नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके परिवार बीकेडी यूट्यूब क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है सीईटी के लिए संपूर्ण सिलेबस की सीरीज चला रखी थी। उसी की कड़ी में हम आज आपको मैथमेटिक्स का एवरेज चैप्टर का वीडियो देने जा रहे हैं। तो आई होप आपने पीछे का जो भी जितने भी चैप्टर करवाए वो आपने रिवाइज किए होंगे। देखो आज कर रहे हैं हम एवरेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज में हिंदी में बोलते हैं औसत। तो आपको सबसे पहले तो औसत निकालना आना चाहिए ना। देखो सीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एवरेज का। वापस बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वनडे एग्जाम में आजकल एवरेज से थोड़े से एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो देखो आज सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर बेसिक टू एडवांस चलेंगे। देखो सबसे पहले यही रूल रहता है ना, फाउंडेशन मजबूत करेंगे उसके बाद क्वेश्चन का हलवा बनाएंगे। ठीक है, तो देखो शुरुआत करते हैं औसत की। तो देखो औसत निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। दिमाग में पता होना चाहिए कि अगर औसत निकालते कैसे, है ना। देखो औसत निकालते हैं कि कुल योग, औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। यानी हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा वो भी आप देख लो। तो सबसे पहले देखो औसत है, औसत का सूत्र हो गया कुल योग बटा कुल संख्या। अब हो सकता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन में आपको औसत दे दिया जाए, कुल योग दे दिया जाए, संख्या निकालने को पूछा जाए। तो संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा कुल योग डिवाइडेड बाय एवरेज, यानी कि औसत। क्यों? देखो कुल संख्या इधर चला गया, औसत इधर चला गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? संख्या का कुल योग बटा औसत। या फिर मान लो हमें क्वेश्चन में कुल योग पूछ लिया जाए, औसत देकर संख्या देकर कुल योग पूछ लिया जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कुल संख्या इधर हो जाएगी, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? औसत गुणा संख्या बन जाएगा कुल योग का। इसका कुल योग का यानी योग का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो यानी आपको ध्यान में रखनी है तीन चीजों में पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ना, क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, मान लो संख्या दे दिया जाए, हमें संख्या दे दिया जाए 1 3 5 7 9 का हमें क्या चाहिए? औसत। ये हमारे पास क्वेश्चन मिल जाएगा कि 1 3 5 7 का हमें चाहिए, 1 3 5 7 9 का औसत चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया था औसत में, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल योग बटा कुल संख्या। तो सबसे पहले इनका योग करो, तो योग करो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 16 9 25। तो देखो कुल योग कितना आ गया हमारे पास? कुल योग आ गया 25। और मैंने बताया था औसत निकालने के कुल योग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कितनी संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5। तो कुल संख्या कितनी होगी? कुल संख्या, कुल संख्या होगी 5। तो औसत कैसे निकालेंगे हम? औसत निकालेंगे कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। तो बताओ कुल योग कितना है यहाँ? 25 बटे कुल संख्या 5। 25 में 5 का भाग कितने बार जाता है? 5 बार। तो 5 हमारा क्या आ गया? एवरेज आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, अब आप बोलोगे कि इतना टाइम थोड़ी ना होता है ना एग्जाम में। हाँ मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, इतना टाइम नहीं होता है कि हम ऐसे लिखे, है ना। तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप क्या करोगे, आप माइंड में जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, आपको पता है औसत योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या, तो डायरेक्ट योग कर लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, योग कर लो केवल। 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। योग 25 है, संख्या देख लो 1 2 3 4 5, 25 में 5 का भाग दिया 5। डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो ना। एक तो ये तरीका है। अगर ये तरीका नहीं है तो उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ ना। शॉर्ट ट्रिक है एवरेज की, कि अगर जब हमें क्रमागत संख्या दे दी जाए, है ना, जब हमें क्रमागत संख्या दे जाए, क्रम से संख्या दे दी जाए बीच में से, अब चाहे वो क्रमागत सम हो, चाहे क्रमागत विषम हो, है ना, चाहे हमें क्रमागत सम संख्या दे दी जाए या फिर हमें दे दी जाए क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत जानते हो? क्रम से, क्रमागत विषम संख्या। क्लियर है?
इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले टोटल नंबर देख लो, कितने नंबर है टोटल। तो देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 5 में 2 का भाग दे दो, यानी जो क्रमागत सम और विषम संख्या आ रही है उसमें टोटल नंबर होंगे, उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दो बस, है ना। अब एक चीज ऐसे ध्यान रख लो आप कि अगर क्रमागत क्या है, क्रमागत विषम संख्या है ना, क्रमागत विषम संख्या है, और जो हमारे पास n है, अगर n क्या आ रही है, सम आ रही है, अगर n सम आ रही है जैसे, तो हम डायरेक्ट n/2 कर देंगे, और अगर n का मान क्या है, विषम आ रहा है, n मतलब संख्या, टोटल संख्या ना हमारी ये संख्या, अगर ये विषम आ रही है तो हम क्या करेंगे, n+1/2 करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। अब आपको क्या करना है, 5 में +1 करके 2 का भाग दे दो, कितना आया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, तो तीसरी हमारा औसत हो जाएगा, तीसरी संख्या 1 2 3, देखो तीसरी संख्या है ये 5, तो हमारा औसत कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। पर शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त क्रमागत होना चाहिए ना, ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा ना। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12 का औसत ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, किसका, 2 4 6 8 10 12, है ना। अब एक चीज आपने की होगी, आपने फील की होगी कि कर्मागत, इस बार मैंने क्या दे दिया, कर्मागत सम संख्या है, क्योंकि 2 भी सम है, 4 भी 6 भी 8 भी 10 भी है ना, कर्म से कितनी भी संख्या ले लो ना। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले से करवाता हूँ ना। तो देखो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुल योग निकालते हैं ना। देखो बेसिक जरूरी है ना, अगर एग्जाम में आप मतलब शॉर्टकट या फिर ट्रिक भूल गए ना, तो वहां पर कौन हेल्प करेगा आपकी, वहां पर हेल्प करेगा आपकी, आपका बेसिक है ना। तो कुल योग बताओ, सबसे पहले योग करूं, देखो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8, 12 और 8 20, 20 और 10 30, और 30 और 12 32, टोटल योग कितना है हमारे पास, 32। अब आप कुल संख्या देखो, कुल कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, औसत क्या हो जाएगा, 32/6, भाग दे दो, भाग दे दो 32/6, तो देखो कितने बार जाएगा, 5 बार, शेष बचा 2.20, तो 6 3 18, 2 5.33 हमारा औसत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है आई थिंक। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे मेकअप कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपको क्या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या करते हैं, दिमाग के बटन खुले रखने हैं ना, ठीक है। देखो हम आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो क्वेश्चन है कि 1 5 7 12 वाई का औसत, का औसत 20 है, 1 5 7, 1 5 7 12 वाई का औसत 20 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो पहले मैंने एकदम बेसिक करवाया था ना, थोड़ा सा मैं लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो एक बार आराम से शांति से बैठे रहो, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो, है ना, सब कुछ आपको क्लियर होगा ना। जब मैं आपको बता दा, जब मैं आपको चैप्टर पूरा क्लियर करवा दूंगा ना, उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाना ना, पिछले साल के पीवाई क्यूज करवाना, और कोई जरूरी नहीं है, मैंने बोल दिया है वन डे एग्जाम का, वन डे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, एवरेज का
आपके उंगलियों पर होगा ना। पर बस शर्त क्या है, जैसे जैसे मैं आपको डायरेक्शन देता जाऊँ ना वैसे वैसे आप करते रहना बस, ये शर्त है ना। ऐसे नहीं कि बीच में एक दिन कट मार दिया ना, देखो वो आपको पता है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, एकदम आराम से करो, सब कुछ हो जाएगा, घबराने वाली बात कोई नहीं है ना। तो देखो मैंने बताया था कि आपको औसत दे दिया, संख्या दे दी, है ना। अब औसत भी दे दिया हमें, संख्या भी दे दी और y का मान ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले आपको देखो, अगर नहीं पता ना इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो कोई बात नहीं, एक एक फॉर्मूला तो याद रहता है ना सभी को कि औसत, औसत क्या होता है, औसत होता है कुल योग, कुल योग बटा कुल संख्या। औसत क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। तो देखो औसत हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, औसत हमें दिया गया है 20, एवरेज कितना है तो 20, तो 20 का 20 लिख दो, बराबर देखो कुल योग, योग कर लो, देखो 1 और 5 6, 6 और 7 13, और 13 और 12 कितने हो गए, 13 और 12 25, और आगे वाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ योग में कि 25 प्लस वाई बटा कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5, कुल संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो अब क्या करेंगे हम, देखो हमें तो केवल y का मान चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर, देखो 5 से 20 गुणा हो जाएगा तो 20 5 की 100, और 1 से गुणा होगा 25 प्लस वाई, तो कितना बचेगा 25 प्लस वाई। अब तो हमें केवल तो y का मान चाहिए, 25 इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 100 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा y, और y का मान कितना आ जाएगा 75, y का मान कितना आ जाएगा 75। क्लियर है, क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देख लो एक बार, आराम से देख लो, ठीक है। कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, वहां पर आपको पर्सनली जवाब मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है ना, वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, चलो लिख देता हूँ 15 संख्याओं का क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनका योग ज्ञात कीजिए। तो इनका, तो इन संख्याओं का ऐसे कर लो ना, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। 15 संख्याओं का एवरेज हमें दे दिया है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे दी गई, संख्या दे दी गई, कितनी है 15, 15 संख्या, और इनका एवरेज औसत है वो कितना है 30 है, और हमें क्या पूछा गया है योग, हमें क्या पूछा गया है योग। तो देखो अगर ये फॉर्मूले नहीं याद रहते ना, तो केवल एक फॉर्मूला याद कर लो, ये है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, इसी से सारे काम हो जाएंगे ना। तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ औसत का फॉर्मूला, है ना। देखो एक बार है ना, आराम से कर लो बस, एक बार जितनी भी चीजें है ना एक बार माइंड में लिख लिख कर करो, बस प्रैक्टिस करो ना, फिर हो जाएगा सब कुछ, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है ना। तो देखो औसत, औसत कितना है, औसत है 30, बराबर हमें क्या पूछा गया है योग, संख्याओं का योग, तो योग की जगह मैं लिख देता हूँ योग हमें नहीं पता है, बटा नीचे संख्या, कितनी संख्या है टोटल 15, तो संख्या की जगह 15 लिख देता हूँ, इसके बटा में 1 मान लो, और वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 गुणा 15, 30 गुणा 15, और एक को योग से गुणा किया तो योग, क्लियर है।
अब 30 को 15 से गुणा किया, कितना आया? 450। तो उस उन 15 संख्याओं का योग कितना होगा? उन 15 संख्याओं का योग कितना होगा? 450। 15 संख्याओं का योग कितना होगा? 450। क्लियर है? बोलो, आराम से समझ में आ रहा है सब कुछ? देखो, कोई भी चीज है ना, जल्दबाजी से नहीं करनी है ना, आराम से करते चलो, बस एकदम शांति से करते चलो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए 15 संख्या है, क्वेश्चन में दे दिया जाए, चलो 15 की जगह आपकी बात ले लो, 18 संख्याओं का 18 संख्याओं का योग, 18 संख्याओं का योग 3240 है। 18 संख्याओं का योग 3240 है, तो इनका औसत क्या होगा? तो इनका औसत क्या होगा? ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया ना। देखो बेसिक करवा रहा हूँ आज ना, आज केवल बेसिक करेंगे हम ना, पर बेसिक में थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए ना कि 18 संख्या है, उनका योग दिया गया आप हमारे सामने है कि 3240, तो इनका औसत याद करना है। तो सबसे पहले देखो, वही फॉर्मूला लिख दो। औसत, औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। अब देखो, औसत नहीं दिया हुआ है, औसत निकालना है, तो औसत की जगह औसत लिख देते हैं। कुल योग यानी 18 संख्या, संख्या कितनी हो गई? 18, और इनका योग कितना हो गया? 3240। तो योग की जगह मैं लिख देता हूँ 3240, और कुल संख्या बट्टा में कुल संख्या कितनी है? 18। तो आप 3240 में 18 का भाग दे दो, है ना, 18 से डिवाइड कर दो। तो एक काम करो, 3240 डिवाइडेड बाई 18। देखो 18 कम 18, 18 36 ज्यादा हो जाता है, कितने बार जाएगा? एक बार। कितना? 18। शेष कितना बचा? 4 बार। नेक्स्ट उतारा 4, कितनी बार है? 18 8 144। 18 8 कितना हो जाएगा? 144। जीरो, पीछे जीरो बचा, कहाँ चला गया? 180 बार। यानी इनका औसत कितना हो गया? 180। औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 180। औसत कितना हो जाएगा? 180। अब देखो, अगर थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा एडवांस चलते हैं हम ना, देखो आपको पता होना चाहिए कि 18 है, 18 का वर्ग, है ना, कि 18 है, 18 का वर्ग कितना होता है? 324। क्लियर है? तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 324 गुणा 10 लिख सकता हूँ, 3240 बटा 18। एक बात बताओ, 18 का वर्ग होता है, यानी 18 गुणा 18, 18 को 10 से गुणा किया, कितना आया? 180, है ना, 180। ठीक है, तो हो जाएगा औसत कितना हो जाएगा हमारे पास? औसत हो जाएगा 180। ठीक है, तो देखो अब एक चीज ध्यान में रखनी है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन पर भी आपको फोकस करना है ना हमेशा। देखो रोज रोज कितनी करना है? 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट क्या करनी है? 10 से 15 मिनट आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है ना, कैलकुलेशन, है ना। आपको क्या करनी है? 10 से 15 मिनट हमेशा क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है ना। कैलकुलेशन कैसी होती है? रेंडमली कोई भी संख्या उठा लो, है ना, उसको गुणा करो, भाग करो, है ना। तो उसके लिए देखो, आप सबसे पहले आपको बेस्ट बता रहा हूँ तरीका, है ना। देखो 50 तक आपको क्या आना चाहिए? वर्ग। कैलकुलेशन देखो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? 50 तक तो वर्ग याद होना चाहिए, 50 तक
वर्ग याद होने चाहिए, 30 तक घन याद होने चाहिए, 30 तक घन याद होने चाहिए और 50 तक टेबल याद होनी चाहिए। 50 तक क्या होना चाहिए? टेबल। टेबल जानते हो? टेबल यानी पहाड़ी। 50 तक क्या याद होना चाहिए आपको? पहाड़ी। कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी ना। इसके अलावा देखो मैं एक बार क्या करवा रहा हूँ, वापस बता देता हूँ आपको। एक बार मैं केवल और केवल थ्योरी करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस में मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊंगा, कैलकुलेशन स्पीड भी बताऊंगा कैसे बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन को कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से यानी ऑप्शन से कैसे करते हैं ना। क्यों, उसमें हम आपको बताऊंगा कि यूनिट डिजिट का कैसे प्रयोग करते हैं ना। यूनिट डिजिट से लगभग क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे है ना, बिना पेन पेपर के ना। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट से बीच में जो भी संख्या आएगी डायरेक्ट इकाई ज्ञान से बस, है ना। तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं अभी नहीं करवा सकता, क्यों, मेरी भी कुछ मजबूरियां है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, अब मुझे पता है देखो कई सारे बच्चे तो रिपीटर होंगे और कई सारे बच्चे जो है वो न्यू भी ज्वाइन होंगे। तो अब आपको पता है अगर उनका पहले पता ही नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, क्या औसत होता है, कैसे निकालते हैं, उन्हें कैसे सूत्र लगा, कैसे बट्टा में संख्या ली है ना, तो वो कहाँ से क्लियर होगा, वो यहाँ से क्लियर होगा ना। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क का दे रहा हूँ और नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना ना होमवर्क क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो सफलता का क्या एक ही मूल मंत्र है कि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ भी करो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। हमें बस अपनी मेहनत है वो शिद्दत से करनी है ना, एकदम आराम से मेहनत करनी है, खुद के प्रति ईमानदार रहो, खुद के प्रति खुद के सपनों के प्रति ईमानदार रहो है ना। जैसे कि मैंने बताया है कि बस मैंने बताया कि होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करके और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है ना। कमेंट करना है मतलब कमेंट करना है बस। जो मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, देखो मैं आपको पता है बिना लॉजिक की कोई भी बात नहीं करता हूँ, बिना लॉजिक की कोई भी बात नहीं करता हूँ, और ना ही मुझे पसंद है ना। एकदम मैं आपको कंटेंट टू कंटेंट चला रहा हूँ, एकदम सॉलिड कंटेंट मिलेगा। बोल दिया है बस बोल दिया है ना। मैं अपने प्रॉमिस पर पक्का हूँ, आप भी अपने प्रॉमिस पर पक्का रहना। ठीक है, देखो लाइफ में हमेशा ईमानदार रहना जरूरी है। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 25, 75, 100, 50, 125 वाई, है ना। चलो वाई की जगह काम कर लो, लिख दो पी, है ना। 25, 75, 100, 50, 125 पी, है ना, का औसत, औसत 1000 है। तो पी का मान क्या होगा, तो पी का मान क्या होगा, क्या होगा, कैलकुलेशन करनी है। आज जो क्वेश्चन करवाया उसी पर बेस्ड है होमवर्क क्वेश्चन। एक चीज ध्यान में रखना, होमवर्क क्वेश्चन का जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आज से, और उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो एक चीज तो ध्यान में रखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। दूसरी चीज बताना है आपको क्लास कैसी लगी है ना, आज की क्लास कैसी लगी, कैसी आपकी प्रिपरेशन तैयारी चल रही है ना। और अगर आपको कोई भी कंसल्ट करना है ना तैयारी से रिलेटेड, कुछ भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही कैसे करूँ क्या करूँ, तो आप अपना डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको संतोषजनक जवाब मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम एंड करते हैं, यहीं यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।